नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारा डेली प्रैक्टिस सेट जो कि कंटिन्यू आ ही रहा है। ठीक है, ये जो है 15वें क्रम का है, जिसमें हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को जो कि मराठा वंश एवं उसके प्रशासन से है उसको देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए जो कि CGPSC का है, ठीक है, CGPSC का है। इसके अलावा अभी जो अपेक्स बैंक का वैकेंसी आया है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आप सभी चीज़ों को जो है डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें जो है GS का पार्ट केवल छत्तीसगढ़ में 10 ही है और 10 जो है छत्तीसगढ़ी भाषा से है। ठीक है, और उसमें का आधा नंबर आपको लाना कंफर्म लाना ही पड़ेगा, ऐसा टाइप का है। तो बिल्कुल आप इसे डीपली पढ़िए। एक क्वेश्चन से हो सके तो 3-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए और उसके आंसर को भी जानिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसी क्रम में हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में हिंदुओं और मुसलमानों में प्रचलित कैलेंडर के स्थान पर अंग्रेजी कैलेंडर की मान्यता किस ब्रिटिश अधीक्षक के द्वारा दी गई थी? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्थात पूछा ये जा रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हिंदू और मुस्लिम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते थे, उसके जगह पर नवीन कैलेंडर जो कि अंग्रेजी कैलेंडर होता था, इसका मान्यता किस ब्रिटिश अधीक्षक ने दिया था? तो आपके ऑप्शन है कैप्टन एडमंड विल्किंस, कैप्टन हंटर या फिर सैंडिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन सैंडिस के द्वारा। ठीक है, कैप्टन सैंडिस के द्वारा सर्वप्रथम तो अंग्रेजी कैलेंडर को मान्यता दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इसी से संबंधित एक दो कार्य और है, उसको पढ़ लेते हैं। इनके द्वारा ही जो अंग्रेजी काम काज है, जो कोर्ट कचहरी का काम काज है, ठीक है, कोर्ट कचहरी का काम काज अर्थात जो सरकारी काम काज हैं उसको जो है अंग्रेजी में ही बोला गया। ठीक है, पहला तो इन्होंने अंग्रेजी कैलेंडर चलाया, दूसरा काम काज जो कि सरकारी काम काज है उसको अंग्रेजी में। इसके अलावा इनके समय में डाक तार बिछाया गया। ठीक है, डाक तार बिछाया गया इन्हीं के समय में ही। इसके अलावा इनके समय में 1826 में लोरमी बना ताहूत दारिया एक, और एक 1828 में जो है तरेंगा जो है वह ताहूत दारी बना। ठीक है, तो इस प्रकार इससे संबंधित एक दो चार जो फैक्ट हैं उसको आप याद रखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया है, डोंगरगढ़ रियासत के विद्रोह का दमन एडमंड के द्वारा किस एक रियासत की सहायता से किया गया था? देखिए, जब हमारे छत्तीसगढ़ का पहला अधीक्षक आया एडमंड, ठीक है, एडमंड जब आया 1818 में, तो इसके समय में ही ये जो डोंगरगढ़ का रियासत है, इसी ने ही क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था इनके शासनकाल के दौरान। इसी को ही इन्होंने दमन किया था, इस डोंगरगढ़ रियासत का दमन किया था इस खैरागढ़ रियासत की मदद से। खैरागढ़ ऊपर में पड़ता है आपका, अभी तो एक नया जिला बन गया है खैरागढ़, छुई खदान गंडई के नाम से, है ना। तो इसी खैरागढ़ ने ही हेल्प किया था इस एडमंड का, इसी की सहायता से डोंगरगढ़ को पराजित किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, सिरपुर ताहूत दारी किनके शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आया? तो देखिए, और हम लोग इससे पहले सैंडिस पढ़े थे। इस सैंडिस के समय में 2 ताहूत दारियाँ बनी थी, लोरमी व तरेंगा, 1826 और 1828 में। ठीक है, वहीं सिरपुर ताहूतदारी की बात करें तो ये जो है रघुजी तृतीय के समय में आया। ठीक है, रघुजी तृतीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो देखिए, 1830 से लेकर के 1854 तक का ही इनका शासनकाल है। इसी के बीच में जो 1843 बोल लो, ठीक है, और एक 1848, इसी दोनों के बीच में एक यहाँ सिरपुर जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, सिरपुर और यहाँ पास ये लवन। ठीक है, सिरपुर और लवन 2 प्रकार की ताहूतदारियाँ जो है हमको रघुजी तृतीय के समय में देखने को मिली। ठीक है, तो सैंडिस के समय में 2 और रघुजी तृतीय के समय 2, तो कुल 4 तो यहीं हो जाने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है चौथे नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक गलत है? ठीक है, गलत को चुनना है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है फडणवीस, इसके बाद डैश करके दिया है आय व्यय का हिसाब करता है। ठीक है भाई, बिल्कुल फडणवीस जो है मराठा काल में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, जिसके कंधों पर जो राजस्व आय होता था उसी का आय व्यय का हिसाब रखा जाना होता था। ठीक है, दूसरा दिया है बड़कर जो है लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था, ये भी एकदम करेक्ट है। तीसरा है पोतदार, खजांची कहलाता था। ठीक है भाई, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। डी नंबर को देख लेते हैं,
पंडरी पांडे मादक द्रव्य के आमदनी का हिसाब किताब रखता था। ठीक है, ये पंडरी पांडे भी एकदम सही है। तो ये चारों सही हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए पूछा है कौन सा एक गलत है, जबकि सभी चारों जो है वह सही हैं, अर्थात इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस चौथे नंबर के क्वेश्चन का, अर्थात सभी सही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 5वें नंबर का क्वेश्चन, मराठा कालीन ग्रामीण स्तर की अधिकारियों को क्रम से जमाइए। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, आपको बस ऐसे ही जमा लेना है। तो देखिए सभी से कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलती ही हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर में हम लोग रख सकते हैं किसको, पटेल को। ठीक है, गौटिया के बाद जो ग्रामीण स्तर के अधिकारी हैं, गौटिया के बाद जो है हम लोगों को देखने को मिलता है नीचे में पटेल। ठीक है, उसके नीचे में हम लोगों को मिलता है कोतवाल जो कि ग्राम का रक्षा करता था। ठीक है, उसके नीचे में चौहान, इसी कोतवाल के नीचे में हम लोग चौहान को रख सकते हैं। ठीक है, चौहान जो है ग्राम की रक्षा करता था, जबकि कोतवाल जो है वह जानकारियाँ देता था। ठीक है, उसके नीचे में रख सकते हैं हम लोग अमीन को। ठीक है, अमीन क्या करता था, तो ये राजस्व परगने का जो राजस्व त्रुटि होता था उसको सुधारता था, राजस्व त्रुटि को सुधारता था, ग्राम की रक्षा करता था। चौहान अमीन जो है राजस्व त्रुटि को सुधारता था। वहीं कोतवाल जो है विभिन्न प्रकार के संदेशों को लाना पहुंचाना। ठीक है, पटेल जो है वह लगान एकत्रित करने में जो है गौटिया का सहायता करता था। सबसे ऊपर जो है गौटिया होता था। ठीक है, गौटिया जो है महत्वपूर्ण एक पद था, लेकिन ये जो पटेल है इसको एगन्यू ने हटा दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, मराठा काल में आय के प्रमुख स्रोतों में निम्न में से कौन सा एक गलत है। तो देखिए पहला दिया है पंडरी का मतलब दिया है गैर कृषक कर होता था, बिल्कुल सही बात है। वहीं दिया है कलाली, देखिए लाल लाल क्या दिखता है, तो शराब दिखते हैं, दारू शराब ये लोग दिखते हैं, अर्थात मादक द्रव्य, तो मादक द्रव्य की बिक्री कर, ये भी बिल्कुल सही है। वहीं शायर कौन होते हैं, देखिए शायर अक्सर ना जो ट्रैवल वाले फील्ड के जो होते हैं, कार चलाते हैं या फिर ट्रक चलाते हैं, उन लोग होते हैं, तो उन लोग आने जाने का काम करते हैं, अर्थात आयात निर्यात करते हैं। तो शायर कौन होते हैं, आयात निर्यात, अर्थात ट्रक वाले। ठीक है, ट्रक वाले ही आना जाना करते हैं, आयात निर्यात, तो शायर ये भी बिल्कुल सही है। सेवई कर ये जो है राजस्व प्राप्त आयकर नहीं था। ठीक है, ये एक प्रकार का सेवई जो है वह अलग अलग जगहों से लिए जाने वाले कर था, छोटे छोटे मिला करके बहुत सारे कर बन जाते हैं, उस प्रकार का अन्य कर था। ठीक है, अन्य कर के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अंतर्गत और बहुत सारे छोटे छोटे कर, जैसे कि कुछ चोरी कर दिया या किसी को कुछ भड़का दिया, ऐसा छोटा मोटा कर होता था ये सेवई कर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्न कथन को पढ़िए। पढ़ लेते हैं भाई। पहला दिया है ए, पटेल नामक अधिकारी मराठा शासन की देन है, एकदम बिल्कुल सही बात है। मराठा काल में पटेल जो है अस्तित्व में आया, यह बाद में वंशानुगत हो गया। देखिए दोस्तों, ये पटेल जो है वंशानुगत नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया है, ए सही है बी गलत है, तो हाँ भाई ऐसा ही है ना, ए सही है बी गलत है, जबकि डी में दिया है बी सही एवं ए गलत, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से तो लेना ही नहीं है दोस्तों, इसमें से और इसमें से लेना आपको इसी को ही पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा एक पद कलचुरी काल से लेकर मराठा तक का चला। तो देखिए ये जो गौटिया का पद है, आप सभी को पता है, ये गौटिया का पद जो है पहले कलचुरी काल में भी चला था। ठीक है, कलचुरी में जो है ग्रामीण स्तर का सर्व प्रमुख अधिकारी जो है गौटिया होता था, वहीं जो है मराठा में भी चला। ठीक है, मराठा में भी चला, और जब ब्रिटिश लोग आए तब इनमें भी चला। क्यों ये चल रहा है, तीनों जगह चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है गौटिया को, तो बात ये था कि गौटिया जो है वह एक महत्वपूर्ण पद था, अर्थात पूरे ग्रामों का जो ब्यौरा है वो इसी के कंधों पर होता था। ठीक है, ग्राम में कोई कुछ राजस्व वसूल करना है तो गौटिया के 1-2 अधिकारी दे देते थे। ठीक है, गौटिया को जो है विभिन्न कार्य करने के लिए इसको कर मुक्त ज़मीन भी दे दिया जाता था। इसलिए वर्तमान समय में जितने भी जो गौटियाएँ हैं वह जो है वह बहुत ही मतलब रईस टाइप के अभी भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक मराठा काल में था।
अर्थात बताना है सती प्रथा किस मराठा शासक ने लगाया था। आपका ऑप्शन है बिंबाजी, वेंकोजी, रघुजी तृतीय या एगन्यू। तो एगन्यू तो आएगा नहीं क्योंकि ये ब्रिटिश अधीक्षक था। बिंबाजी के फैसले के समय में इसकी खुद पत्नी जो है उमाबाई जो है सती हो गई थी, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, वेंकोजी ने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया, इसको बेचारे को सूबेदार का लगान से के अलावा और कुछ दिखता भी नहीं था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुजी तृतीय। जब रघुजी तृतीय आया तो लगभग 1831 की बात है। 1831 में जो है इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने नामक एक कानून को लाया था। ठीक है, और उसे पास भी किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है, माल चपरासी निम्न में से किस अधिकारी के अधीन कार्य करता था। आपके ऑप्शन है गौटिया, कमाविजदार या सूबेदार या फिर अमीन। तो देखिए, ये जो माल चपरासी है यह जो है कमाविजदार का जो है एक प्रकार का छोटा कमाविजदार से जस्ट उसी के अंदर में काम करने वाला अधिकारी होता था ये कमाविजदार। इस कमाविजदार की मदद से जो ये जो माल चपरासी है इसके मदद से ये जो कमाविजदार है वह अपने सभी कार्यों को संपादित करता था। ठीक है, सूबेदार तो जो है सूबेदारी प्रथा का प्रमुख होता था। अमीन जो है राजस्व त्रुटि सुधार करता था। ठीक है, राजस्व त्रुटि सुधार करता था। वहीं गौटिया जो है गांव का प्रमुख होता था। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो 10 क्वेश्चन हैं वह आसानी से यहाँ पर कंप्लीट हो गए दोस्तों। ठीक है, अंतिम तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप बिल्कुल चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ना नहीं भूलिए, क्योंकि जो है इसका PDF वहाँ पर सेंड किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर की भी दिया रहता है नीचे में, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में।